Hi guys, welcome to today's video and welcome to my channel. In this video we will discuss a very important and very beneficial topic for all of you, how to control anger. हम किसी भी एज में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, हमें हमेशा गुस्सा आता है। जब सामने वाला पर्सन हमारे अकॉर्डिंगली रिएक्ट नहीं करता या हमारे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, तो हमें उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है। कोई भी चीज़ जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही तब हमें गुस्सा आता ही आता है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं हमें गुस्सा आने के, वो हम सबको पता है कि क्या क्या कारण है कि हमें गुस्सा आता है जब। हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, चाहे हम किसी भी एज में हैं, चाहे हम यंग एज में हैं, मिडल एज में हैं, ओल्ड एज में हैं, हम ये चीज़ बोलते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, या हम ये चीज़ बोल देते हैं कि जब मेरे को गुस्सा आता है तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं जो मेरे मन में आता है मैं तो वो सब बोल देता हूँ। यही चीज़ हम एक्सक्यूज़ लगाते हैं, बट दिस इज़ नथिंग बट एन एक्सक्यूज़। अगर आप चाहो तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो। देयर आर सर्टेन वेज़। ठीक है, हमें वो तरीके पता नहीं होते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे वेज़ बताऊंगी टू कंट्रोल योर एंगर इन सम सिचुएशंस और इन ऑल द सिचुएशंस। हमें ये चीज़ बोली जाती है कि हम योगा करेंगे, अगर हम मेडिटेशन करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा माइंड काम डाउन रहेगा और हमें गुस्सा नहीं आएगा। वो इसलिए होता है, इट्स ट्रू कि ये चीज़ होती है, बट वो इसलिए होता है कि हमें गुस्सा आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम सामने वाला बंदा, वही चीज़ है कि अगर हमें सामने वाला बंदा कुछ बोल देता है, वो गुस्से में है, तो उस सिचुएशन में हमें गुस्सा आ जाता है। अब ये तो नहीं कि वो उसने मुझे कुछ बोल दिया और मेरे को वो चीज़ बुरी लग गई, मेरे को गुस्सा आ गया उस चीज़ पे, तो मैं योगा करनी शुरू कर दूँगी उसके सामने। इट्स फुलिश। ठीक है, अब उस टाइम पे जब मेरे को गुस्सा आ ही गया, ठीक है, मैं कंट्रोल कर रही थी अपना गुस्सा, लेकिन अब मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे गुस्से पे, मुझे गुस्सा आ गया, तो अब मैं क्या करूं? उस टाइम के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। बट इन टुडेज़ वीडियो हम ये चीज़ देखेंगे कि उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। Before going forward, I will like to tell you one quote: Control your anger before it controls you. अपने गुस्से पे काबू करो, इससे पहले आपका गुस्सा आपके ऊपर काबू कर ले। ठीक है, इन केस अगर आपका गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो गया, सो यू हैवंट कंट्रोल्ड, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा अपने ऊपर आपका। आप कभी भी गुस्सा करना शुरू कर दोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे। मैनी रीजंस आर देयर। ठीक है, आज हम वो तरीके पढ़ेंगे, वो तरीके सुनेंगे जो तरीके आपको गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, एंड इट इज़ इन योर लाइफ। ठीक है, ये नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। आई अश्योर यू कि आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा आपका गुस्सा। यस, सबसे पहली चीज़, डोंट बी ग्रीडी। कभी भी किसी भी चीज़ का लालच मत रखो मन में। कभी भी किसी चीज़ के ऊपर इतना, उसके ऊपर मतलब आप डिपेंडेंट मत हो किसी भी चीज़ के ऊपर कि आपको अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत बोल दे या कर दे, आपको गुस्सा आ जाए। जैसे कि अगर मैं एक बॉस का एग्जांपल लेती हूँ, अगर एक कंपनी में एक बॉस है, उसको वो हर मतलब पैसे के लिए बहुत लालची है। ठीक है, पैसा कमाना इज़ वन ऑफ द वेरी गुड थिंग फॉर आवर लाइफ्स, बट अगर मुझे उस चीज़ पे, मुझे को किसी बॉस है जो मेरा, अगर उसको मैंने बोल दिया कि गलती से ना मुझसे 10 रुपये का लॉस हो गया आपकी कंपनी के लिए, ठीक है, उसको उस सिचुएशन में गुस्सा आ जाएगा। रेदर देन अब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में हमें पूछना चाहिए कि कैसे लॉस हो गया, और उसको आगे के लिए स्ट्रेटेजीज बतानी चाहिए कि आगे से आप ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। ठीक है, रेदर देन बीइंग एंग्री। कुछ नहीं होगा गुस्सा करने से, सामने वाले बंदे का कुछ नहीं जाएगा। सबसे पहली बात, वो आपकी कंपनी छोड़ देगा। दूसरी बात, सामने वाले बंदे का कभी कुछ नहीं जाता गुस्सा करने से, आपकी खुद की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं जाएगा सामने वाले बंदे का कभी। अगर एक नेम एंड फेम के लिए भी हमें कभी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि एक डॉक्टर है एक पर्सन, अगर मैं उसके नाम के आगे मैंने उसको ऐसे ही बुला लिया, XYZ है उसका नाम, मैंने उसको XYZ नाम से ही बुला लिया, ठीक है, तो वो पर्सन ने उसको गुस्सा आ गया कि तूने मेरे नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाया, मैं तो डॉक्टर हूँ, या मुझे डॉक्टर साहब बोलो। ये चीज़ होती है ना कईयों में। ये अगर आप ऐसी चीज़ें अपने माइंड में रखोगे तो गुस्सा आना इज़
योर ओनली सोल्यूशन। गुस्सा आपको हर चीज़ में आएगा। अगर आपके नाम के आगे एक डॉक्टर नहीं लगा, पैसे में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, हर चीज़ में गुस्सा आएगा। तो किसी भी चीज़ पे इतने डिपेंडेंट ना हो कि आप उसकी वजह से किसी और को सुना दो। ठीक है आप डॉक्टर हो, बट दिस डजंट मीन कि आप उस चीज़ पे गुस्सा करो अगर आपको कोई डॉक्टर ना बोले। ठीक है, रिस्पेक्ट वुड बी अर्नड नॉट डिमांडेड। नेक्स्ट, डोंट होल्ड ग्रजेस। कभी भी अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें बहुत टाइम तक कुछ चीज़ होल्ड मत करो। कोई चीज़ आपको किसी की बुरी लगी है तो प्यार से कामली बैठो और उसको वो चीज़ समझा दो कि मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी थी। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने माइंड में वो चीज़ें रखते जाओगे तो जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन आप वो सारी बातें पिछली पुरानी निकाल लोगे। होता है ना, ये हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं आजकल। यंगस्टर्स क्या करते हैं कि वो जब भी उनको लाइक लड़ाई हुई दो फ्रेंड्स की आपस में, तो वो पिछले स्क्रीनशॉट्स निकाल लेते हैं, या वो क्या करते हैं वो पिछली बातें निकाल लेते हैं कि देख मैंने इस बात पे ये बात है मेरे मन में, और वो सारी बातें उस टाइम पे निकल आती हैं। उससे क्या होता है, उससे रिलेशनशिप और ख़राब होता है। सो कभी भी कोई भी चीज़ मन में मत रखो। जो चीज़ जब हुई है उसी टाइम क्लियर कर लो ताकि आपको बाद में उस चीज़ पे गुस्सा ना आए। ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, ये नहीं है कि सारा दिन मैं गुस्से में घूमती रहूँ या सारा दिन मैं सैड रहूँ। दिस इज़ नॉट द वे टू लिव द लाइफ। लाइफ जीनी है आपको तो आप खुश रहो। कोई आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहा है ना, मान लो किसी ने ऐसी चीज़ कर दी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी उससे, उसने कुछ गलत कर दिया आपके साथ। ठीक है, आपने सोचा कि मैंने तो इस पर्सन का इतना किया है लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये आ गया आपके माइंड में, तो ठीक है ना, अगर अब उसने आपके साथ गलत किया उसको भी मजाक के वे में लेके जाओ। हर लड़ाई को भी अगर आप मजाक में लेके जाने लग गए ना तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। हर लड़ाई को मजाक में लेके जाओ। ठीक है, जब चीज़ें बहुत सीरियस हो जाएं तो आप उसको क्लियर आउट करो, लेकिन कोशिश करो कि काफ़ी चीज़ों में आप ऐसे कोशिश कर सकते हो कि आप इसको मजाक में ले जाओ। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको डॉक्टर वाली बात बताई तो आप बोल सकते हो, हंस के ही बोल सकते हो, यार मैंने इतनी बड़ी डिग्री कर ली तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। यू कैन से लाइक दिस ना। आप ऐसी चीज़ बोलोगे तो सामने वाला बंदा भी इस चीज़ को मजाक में लेके आपको सीरियसली बोल देगा कि डॉक्टर लगा देगा आपके नाम के आगे। सो आप थोड़ा सा हर चीज़ को मजाक में लेके जाना शुरू करो। फाइट इन काम एंड स्मूथ वे। लड़ो। आई एम नॉट सेइंग कि हम लड़ते नहीं हैं, हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, हर बॉस एम्प्लॉय के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, हर बच्चे और मम्मी या बच्चे और पापा के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, बट फाइट इन अ काम एंड स्मूथ वे। ये नहीं कि गालियाँ देने लग जाओ, मार पीट पे उतराओ, नो, नेवर डू दिस। जस्ट फाइट इन अ स्मूथ एंड काम वे। अपनी बात रखो, सामने वाले की बात सुनो, लड़ाई होगी ही नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं। हाँ, अब अगर मान लो ये चीज़ हम लेके चलते हैं कि मुझे गुस्सा आ ही गया, सामने वाला बंदे का बहुत हो गया, अब मुझे गुस्सा आ गया, सो जस्ट काउंट फ्रॉम 10 to 1, उल्टी काउंटिंग शुरू कर दो। बहुत गुस्सा आ रहा है तो 100 से 1 तक काउंटिंग शुरू कर दो। ठीक है, आपका ध्यान ही दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप सॉन्ग सुनने शुरू कर दो, ईयरफोन लगाओ और अपने गाने सुनने शुरू कर दो। सामने वाला बंदा जो है अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है आप उस पर ध्यान ही मत दो, लेट इट गो। ब्रीथ डीपली। व्हेन यू आर इन एंगर मूड, गुस्से में हो तो बहुत गहरी गहरी सांसें लो ताकि जो है आपकी हेल्थ पे उस गुस्से का इफेक्ट ना आए। पता है क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, सो आप ब्रीथ डीपली करो, गहरी गहरी सांसें लो, जिससे क्या होगा कि आपका एंगर कंट्रोल भी हो जाएगा और आपकी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एंड सिट, इफ़ यू आर इन एंगर सिचुएशन, सिट डाउन एंड सिट क्वाइटली। गुस्सा आ गया सामने वाले बंदे पे, कुछ मत बोलो, थोड़ा टाइम शांत रहो। सामने वाला बंदा भी जो हो सकता है कि वो भी गुस्से में हो, आप भी गुस्से में हो जाओ तो लड़ाई और बढ़ेगी, गुस्सा और बढ़ेगा। तो क्या करो, वो आपको कुछ बोल रहा है, आप शांति से चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, पेशेंटली बैठो और सुनो कि वो कह क्या रहा है। नहीं सुनना चाहते तो जस्ट इग्नोर, बट डोंट गेट एंग्री। ठीक है, एंड थिंक बिफोर स्पीक। गुस्से में भी और रियल लाइफ में भी बोलने से पहले हर बात सोचो।
ठीक है। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो आप सामने जो भी आप जिससे भी बात कर रहे हो, अगर मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, मान लो मुझे मेरी मम्मी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो ये नहीं है कि मैं उनको बोलना शुरू कर दूँ डायरेक्ट, नहीं, पहले आप सोचो आराम से कि क्या मम्मी की इसमें सच्ची में गलती थी। हाँ, अगर आपको लगता है ही गलती थी तो आप प्यार से अपनी मम्मा से इस बारे में जाके बात करो कि मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, सो कैन यू चेंज योर दिस थिंग। ठीक है, आप ये चीज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मम्मी नहीं बोल देगी, ओके फाइन देन। लेकिन अगर उसी टाइम पे मैं लड़ना शुरू कर दूँ तो उनको भी गुस्सा आएगा, आपको भी गुस्सा आएगा, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलना। ठीक है, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस रेदर देन रिएक्टिंग। एक एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, या हम मान के चल सकते हैं कि ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फ्रेंड। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मान लो कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि उसके दिमाग में ना मेरे लिए कुछ गलत चलना शुरू हो गया कि अब ये मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं इसको अपनी फ्रेंड नहीं मानता। ठीक है, अब वो मेरे अलावा मतलब मेरी बातें जाके वो किसी और से कर रहा है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं सिचुएशन में कि वो जाके ना सीधा शुरू हो जाते हैं कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू मेरी बातें उसको क्यों बता रहा है। डोंट डू लाइक दिस, स्पीक विद कॉन्फिडेंस कि आज तूने ये चीज़ कर दी कि तूने मेरी बातें जाके उसके सामने करी। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस थिंग, सो प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन, दोबारा ये चीज़ मत करना। आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे ना, आई एश्योर यू वो दोबारा नहीं करेगा, वो इतना डर जाएगा आपके बोलने से। ज़रूरी नहीं होता कि हर सिचुएशन में मुझे गुस्सा ही दिखाना है, कुछ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस से बोलो, बात अपने आप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, लेट इट गो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, लेट इट गो। जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, हर चीज़ से इफ़ेक्ट होना छोड़ दो। ठीक है, कुछ एक लिमिट होती है हर पर्सन की कि उसको इस चीज़ के बाद गुस्सा आएगा, तो कोशिश करो कि हर सिचुएशन को लेट इट गो करो। जो हो रहा है आप होने दो उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं होता कि मुझे हर सिचुएशन पे रिएक्शन देना ही देना है, नो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लर्न टू इग्नोर समथिंग, ओके, लर्न टू लेट इट गो। ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप गाने सुन लिया करो उस टाइम में, आपको एक काउंटिंग वाला मेथड मैंने बताया, ब्रीथ डीपली वाला मेथड बताया, काफ़ी सारे जितने भी मैंने मेथड्स बताए, आप उनमें से कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड ऐसा बनाओ अपना कि हर चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होना मुझे। ठीक है, एक लिमिट फिक्स करो कि हाँ मुझे गुस्सा आए तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ। ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो इन रेगुलर लाइफ, पर अगर गुस्सा आ ही गया तो आप मेरे ये मेथड्स फॉलो कर सकते हो जिससे आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर पाओगे एंगर को। ठीक है, दिस इज़ not a theory session only, this is practical one also, so if you like this these ways, so implement it in your life. Okay, thank you for watching and thank you for giving so much love by subscribing my channel and liking the videos. Thank you so much for everything you people give me, and thank you for watching this video. Please like this video, comment down and subscribe to my channel.